अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप इस मटर पुलाव की लुक चेक करें। चावल का दाना-दाना अलग है और मटर का कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ और ये बिल्कुल भी चिपके हुए भी नहीं हैं। टेस्टी से वाइट मटर पुलाव की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो भी मज़ेदार सी चटपटी सी टमाटर की चटनी के साथ। तो रेसिपी को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये मज़ेदार सी मटर पुलाव की रेसिपी टमाटर की चटनी के साथ। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, चावल ले लेने हैं और उसको अच्छे से 2-3 पानी से वॉश करके सोक कर लेना है 20 से 25 मिनट। यहाँ मैंने 3 पाव चावल लिए हैं बासमती राइस। अब एक बड़ी खुली पतीली में लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे। यहाँ आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल ऐड किया है, आप हस्ब ज़रूरत ऑयल ऐड कर लीजिए। साथ ही इसमें कुछ गरम मसाले जाएंगे, खड़े गरम मसाले जिसमें तेज़ पत्ता है 2 से 3 अदद, बादियान के फूल हैं 2 अदद, एक बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 4 से 5 लौंग हैं, 15 से 20 अदद काली मिर्च है और 1 टीस्पून है साबित सफ़ेद ज़ीरा। ये सारे खड़े मसाले इसमें जाएंगे जिससे पुलाव नहायत ही खुशबूदार बनेगा। अब आप इसमें ऐड कर दीजिए 1.5 से 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 से 3 मिनट इसको भून लीजिए। उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए हरी मिर्चें, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें जिसको मैंने बीच में से तोड़ लिया है। 1 से 2 मिनट में हरी मिर्चों को भी भूनूंगी। उसके बाद मैं यहाँ ऐड कर दूंगी 500 ग्राम मटर। बस 2 ही मिनट आप इस मटर को भूनिएगा। उसके बाद इसमें जाएगा 1 कप फिटी हुई दही। तो फ्रेंड्स, ना ही हम इस मटर पुलाव में प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं ना ही टमाटर का, तो बस इसमें 1 कप दही जाएगी जिससे इसका कलर वाकई में बहुत वाइट वाइट सा खिला खिला सा होगा। दही ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट मज़ीद आप इसको थोड़ा सा भून लीजिए और इसके बाद इसमें आप ऐड कर दीजिए सॉल्ट। यहाँ पे मैं आधा टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप हस्ब ज़ायका ऐड कर दीजिएगा। साथ ही यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, 2 चिकन के क्यूब अगर आपके पास नहीं है तो आप चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड कर दीजिए, लेकिन चिकन क्यूब या चिकन पाउडर को स्किप नहीं कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इस मटर पुलाव में। इसको ऐड करने के बाद मैंने 4 से 5 मिनट इतना भूना था कि इसमें से ऑयल जो है वो ऊपर आ गया। मसाला अच्छे से भुन गया था। मसाला बेसिकली इसमें कोई गया ही नहीं है, बस ये तेल ऊपर आ गया। उसके बाद ये जो भिगे हुए चावल थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए। चावल ऐड करने के बाद यहाँ मैं गर्म पानी ऐड करूँगी, यानी जितना आपने चावल लिया है, अगर आपने 2 कप चावल लिया है तो 2.5 कप पानी ऐड कर दीजिए। और मैं हमेशा चावलों में गर्म पानी ही ऐड करती हूँ, उससे उबाल जल्दी आ जाता है चावलों में। यहाँ पे मैं नमक भी चेक कर लूँगी कि चावलों में अगर नमक कम है तो मैं इसमें और ऐड कर दूँगी, वरना फिर इसको पकने देंगे बग़ैर ढके हुए। जब तक ये पक रहे हैं हम मज़ेदार सी अपनी टमाटर की चटनी को रेडी कर लेते हैं जल्दी से। तो टमाटर की चटनी बनाने के लिए एक मिक्सी ब्लेंडर में मैंने हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लिया है। एक मुट्ठी भर के आप हरा धनिया डाल दीजिए, डंडी समेत उसकी। 2 से 2.5 टेबल स्पून आप इसमें डाल दीजिए पुदीने के पत्ते। पुदीने के सिर्फ पत्ते जाएंगे, उसकी डंडी नहीं जाएगी। 4 से 5 अदद जाएंगे इसमें लहसुन के जवे, 2 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चों का ये है, आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। 1 टीस्पून जाएगा इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून जाएगा सॉल्ट, 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिनको मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया था, और टमाटर थोड़े पके हुए हों तो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही इसमें ऐड कर दीजिएगा 4 से 5 टेबल स्पून इमली का पल्प। थोड़ा सा बिल्कुल ऐड कीजिएगा पानी, यानी 4 से 5 टेबल स्पून पानी ऐड करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। और ये झटपट सी मज़ेदार सी आपकी टमाटर की यमी सी चटनी तैयार है। पुलाव के साथ आप लोग रायता तो इस्तेमाल करते हैं, खाते ही हैं, लेकिन एक दफ़ा मेरे कहने पे आप ये वाली टमाटर की चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की लगती है ये पुलाव के साथ।
تو چلیں چٹنی بھی بن کے ریڈی ہو گئی ہے، چاولوں کی طرف آتے ہیں۔ پانی آلموسٹ اس کا خشک ہو گیا ہے، اس طرح سے بڑے بڑے ببل آ گئے ہیں۔ تو بس اس اسٹیج پہ آپ نے چاولوں کو دم لگانا ہے۔ آپ نے نمک وغیرہ سب چکھ لیا تھا، اب بس آپ اس کو فلیم لو کر کے دم پہ رکھ دیجئے، ڈھکن لگا کر 15 سے 20 منٹ کے لیے۔ 15 سے 20 منٹ بعد جب دم اس کا کور ہو گیا تو آپ اس کو ریموو کر کے دیکھ لیجئے، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست سے کھلے کھلے سے، اور خوشبو تو ایسی آ رہی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، زبردست سے لذیذ سے وائٹ سے مٹر پلاؤ بالکل تیار ہے۔ آپ اس کو انجوائے کیجئے، لنچ میں ڈنر میں جھٹ پٹ سے بننے والی یہ ریسیپی ہے، اور ٹماٹر کی چٹنی کے ساتھ تو ضرور اس کو ٹرائی کرنا بنتا ہے۔ ریسیپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں، اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بیک اینڈ بلیس وتھ صوفیہ کو لائک کرنے کا بہت بہت شکریہ فرینڈز، اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ یمی سی ریسیپی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔